नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। देख दिल्ली का हाल। इसी कार्यक्रम के तहत हम इस वक्त पूर्वी दिल्ली में हैं और पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र में हैं। कृष्णा नगर की बात की जाए तो ये भाजपा का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। हालांकि 2015 और 2020 में भाजपा को यहाँ से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। 1993 से लगातार 2013 तक यहाँ से हर्षवर्धन जीतते रहे हैं, जो बाद में चांदनी चौक से सांसद बने और केंद्रीय मंत्री भी रहे। लेकिन उसके बाद 2015 और 2020 के चुनाव में यहाँ केजरीवाल की लहर देखने को मिली और कहीं ना कहीं इसके बग्गा यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इस बार इसके बग्गा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी जगह विकास बग्गा को आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। वहीं भाजपा ने अपने पुराने उम्मीदवार अनिल गोयल पर विश्वास जताया है। दूसरी ओर इस सीट पर कांग्रेस भी गुरचरण सिंह को मैदान में उतारी है, तो देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ की लड़ाई किस तरीके से होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जगतपुरी और कृष्णानगर मेट्रो के पास में एक ऐसा कॉलोनी है जिसमें हमने एंट्री की है और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इस कॉलोनी का हाल। आपको जो पूरी दिल्ली में समस्या है कि किस तरीके से जो गंदी नालियाँ हैं वो दोनों ओर से बह रही हैं, उनकी साफ़ सफाई नहीं है। इसके अलावा आप देख लीजिए ये वायरिंग, ये आपको केबल्स दिखाई दे रहे होंगे, इतने नीचे तक केबल्स हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। तो चलिए कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे कि आखिर कृष्णनगर विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके की समस्याएं हैं, यहाँ के मुद्दे क्या हैं और इस बार जब वोट डालने जाएंगे लोग तो किन मुद्दों पर अपना मतदान करेंगे। तो चलिए कृष्णनगर में कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या मुद्दे रहने वाले हैं वोट डालने जब जाएंगे आप लोग? तो कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं करा है, खाली अप्रोच ही है। जो अप्रोच करते हैं उसी का काम करते हैं। वो तो बोल रहे हैं कि फ्री पानी दिया, फ्री बिजली दिया, 2100 रुपये देंगे, बस का पास दिया फ्री में। हम सरकारी बंदे, हम 2.5 लाख टैक्स दे रहे हैं। हमें टैक्स देने का क्या फ़ायदा कि जब तुम लोगों को फ्री की रेवड़ी बांटोगे। या तो हमें भी टैक्स मना कर दो कि दिल्ली गवर्नमेंट की कोई बंदा टैक्स नहीं देगा। हम तो पागल हैं जो टैक्स दे रहे हैं। अगर सबको फ्री मिल रहा है तो हमें भी सब कुछ फ्री मिलेगी, टैक्स ना दें हम। अच्छा, बिजली पानी के बिल आते हैं आपके? आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अच्छा, आपके यहाँ कोई आया फॉर्म लेकर कि आप फॉर्म भर दो 2100 रुपये मिलेंगे, ऐसा कुछ? आएगा भी तब भी नहीं भरेंगे। चलिए, आपके लिए क्या मुद्दे हैं इस बार इस चुनाव में? अरे मेरे लिए क्या मुद्दे हैं? कुछ नहीं मुद्दे हैं। जो जैसे काम काज हुआ यहाँ पे? कुछ नहीं हुआ, गंदगी हुआ खाली बस। नालियाँ बनी है 2 महीने पहले और 10 बार हमने विकास बग्गा को फ़ोन भी किया है कि सही नहीं बनी, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। देखिए विकास बग्गा इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, इसके बग्गा को हाँ ठीक है। आप बताइए क्या इस क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर इस बार चुनाव होने जा रहे हैं कृष्णानगर खास करके, क्योंकि भाजपा का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है 2015-2020 में, यहाँ से इसके बग्गा चुनाव जीतने में कामयाब रहे जो आम आदमी पार्टी के हैं। इस बार क्या होगा? तो कुछ बात वो है कि कैंडिडेट सारे ही एक जैसे हैं यहाँ के। बाकी ये है कि इन्होंने तो एमसीडी में आके बिल्कुल ही नाश कर दिया। पहले कभी कभार झाड़ू लगती थी, अब तो झाड़ू भी नहीं लगती। पहले फिर भी नाली की सफाई हो जाती थी, अब वो भी नहीं होती। जब से बनी है 1.5 महीने से एक बार सफाई नहीं करने आया। और जो 3 साल में धक्के खा खा के गली बनवाई है हमने, खूब गाली गलौज करके बग्गा साहब से ये गली बनवाई है। तो चुनाव के समय गली बन गई? अब बनी है 2 महीने पहले, 2 महीने पहले ये बनी है और खूब धक्के खाए हैं, खूब तू मैं हुई है तब जाके बनी है। और उसके बाद से 2 महीने में एक बारी भी सफाई नहीं हुई। अच्छा, नालियों की भी हालत हम नारा ये नए 2 महीने पहले बनी है, तब ये हालांकि पूरे गारे से भर चुकी है। पीछे नाले की सफाई पहले हुआ करती थी, अब वो भी नहीं हो रही। इसके पीछे नाला है। बिल्कुल। आपके लिए क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में जब वोट करने जाएंगे तो किन मुद्दे पर आप वोट डालेंगे? यही है, साफ़ सफाई है, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर कुछ भी है। कूड़े वाली आती है तो अपनी मर्जी से आती है, कभी आएगी 4 दिन छुट्टी कर लेगी। और नालियों का तो बुरा हाल है ही। अच्छा, लेकिन वो महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात बार बार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं और महिलाएं हमारे साथ है। वो 40 लाख फॉर्म भी भरवा चुके हैं, आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ तो कोई फॉर्म नहीं भरा गया। और दूसरा पूरी कर दे तो 2100 देने की जरूरत क्या है? सही बात है, पानी इतना गंदा आ रहा था पीछे कब तक, अब थोड़ा जाके साफ़ हुआ है, नहीं तो पानी इतना गंदा आता था, पीने लायक नहीं था। सोचना पड़ता था कैसे करें।
बिल्कुल। आप मतलब घर में 4 मेंबर होने के बावजूद 1000 रुपए का पानी का बिल दिया है, वो क्योंकि तो कहते हैं कि पानी का बिल आता ही नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, आएगा तब नहीं ना जब 200 यूनिट से कम बैठेगा, 400 से। लेकिन यहाँ पे 4 बार टैंकी तो बहानी पड़ती है, गंदा भर जाता है पानी। अच्छा, तो फिर अच्छा क्या गर्मियों में यहाँ भी पानी की समस्या थी, पानी आती ही नहीं थी। ठीक है, गंदा पानी एक अलग समस्या है, लेकिन पानी आना अब नहीं आता था, बीच बीच में टाइम टू टाइम आता था। और इसके आने से पहले जब ये विधानसभा में नहीं थे, उससे पहले यहाँ 24 घंटे एकदम साफ पानी फर्स्ट फ्लोर तक बगैर मोटर के आता था। ये सोनिया विहार का प्लांट इन्होंने सारा ब्लैक कर रहे हैं, वो पहले डायरेक्ट लाइन थी हमारे। बिल्कुल। ये टफ फाइट इस सीट पे होने जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 चुनाव को हमने देखा है जिस तरीके से टफ फाइट रहा है भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच। आप तो यूथ है, आप क्या कहेंगे? एक महंगाई, रोजगार यूथ को लेकर आम आदमी पार्टी भी कहती है कि केंद्र की मोदी सरकार कोई रोजगार का काम नहीं करती है। क्या यूथ में क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार दिल्ली में? मेन है कि यूथ की अगर आप बात करते हो तो सारा यूथ सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग चल रहा है, और उसमें मेन सब धर्म के ऊपर ही खेल चल रहा है। मेन बेसिक मुद्दे रोजगार, महंगाई, इन पे कोई फोकस नहीं है किसी का भी, किसी भी पार्टी का। अगर हम इस एरिया की बात करें तो यहाँ पर भी कई लोग हैं जो, अब कांग्रेस भी कह रही है 2500 हम देंगे, आम आदमी पार्टी कह रही है हम 2100 देंगे, तो इसे लुभाने के ऑप्शंस हैं। बट मेन मुद्दा है कि कोई भी काम के लिए कोई नहीं देख रहा है। कांग्रेस आती है, वो कहती है हम करके देंगे, बीजेपी कहती है हम करके देंगे। अब 10 साल से अगर आम आदमी पार्टी कर रही है, चाहे उसने जितना भी करा, उससे पहले किसी भी स्टेट के स्कूल देख लो, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़मीन आसमान का अंतर है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो। लेकिन बात है मेन मुद्दे महंगाई, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य। केंद्र की बात करो तो हर चीज़ पर टैक्स बढ़ता जा रहा है, तो मिडिल क्लास तो फेल हो रहा है सर्वाइव करने पे। अगर हम अपनी बात करें तो हम सिर्फ टैक्स ही दे रहे हैं, बेनिफिट के नाम पे 0। हम बिजली का बिल भी दे रहे हैं, पानी का भी दे रहे हैं, इनकम टैक्स भी देते हैं, फ्यूल चार्जेस भी, टोल टैक्स भी, सारे टैक्सेस मिडिल क्लास सर्वाइव करता है। मिडिल क्लास के लिए तो एक मुद्दा है ना बॉस। इन्होंने भी बोला कि धर्म का एक मुद्दा उठा दिया जाता है, तमाम चीज़ें पीछे हो जाती हैं। धर्म की बात तो केजरीवाल भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक मिडिल क्लास के लिए तो एक है ना, समस्या है ना। आप देखिए पॉपकॉर्न पे भी टैक्स लग गया, रील्स वायरल हो रहे हैं और ये चीज़ें ना लोगों तक पहुंच जाती हैं, तो इसको आप लोग कैसे टैकल? टैक्स में सफ़र तो कर ही रहे हैं सारे, टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं। जब ये फ्री की रेवड़ियाँ सब बांटेंगे तो टैक्स तो लेंगे ही ना, कहाँ से पूरा करेंगे? अपने जेब से नहीं दे रहा है टैक्स, ये सब टैक्स हमारी जेब से ही लिया जा रहा है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देखेंगे तो उसमें केजरीवाल गवर्नमेंट ने एक पेंशन सरचार्ज लगाया हुआ है, तो पेंशन सरचार्ज किसके लिए? वो सब चीज़ें मिडिल क्लास की जेब से ली जा रही हैं और गरीब नाम के नाम पे बांटी जा रही हैं कि फ्री दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे, क्या कृष्णानगर में किन मुद्दों पर इस बार वोट डाले जाएंगे? तो मुद्दे पे गिरे जाएंगे सफाई सुफाई के लिए, और क्या नाम गलियों के जो करके गए, पाइप गिरे थे, पाइप लाइन का पानी के भी पाइप गिरे हैं, अभी तक उसको रिपेयर नहीं करी गई, वैसे के वैसे तोड़ के तड़ चले गए। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं, कोई देखने वाले नहीं आता, कुछ नहीं करने आता। कामकाज कुछ हुए पे आते हैं, उसके बाद नजर ही नहीं आते। कामकाज कुछ हुए? हाँ, ये है ना, पीछे पाइप पड़े हुए उनके, आज 6 महीने हो गए, पाइप 2 साल हो गए। बताओ, गली में आना जाना बंद है, हो क्या रही है? गली है उसमें तो पाइप नहीं है तक, ये उसके जो गिर के गए थे, कोई के दिनों में यहाँ पे ले जाते दर्शन और चले जाते हैं, बस। और है क्या? चलिए, हिंदुस्तान के अंदर यही हो रही है और यही होता रहेगा। कृष्णानगर में जो सबसे ज़्यादा शिकायतें हमने सुनी है वो आप देखिए गलियों का हाल। ये देखिए, एक तो कि इतनी पतली गली है, उसके बाद भी पाइप छोड़े हुए यहाँ पे रखे हुए हैं। आप इन गलियों को देखिए, आइए आगे कैमरामैन को बोलूँगा आगे आप आइए और देखिए गलियों की क्या स्थिति है और किस तरीके से यहाँ लोग रह रहे होंगे। ये वाकई में कहीं ना कहीं एक तरीके से चिंता व्यक्त करने वाली है और बताती है कि दिल्ली की जो राजधानी कही जाती है, लेकिन यहाँ किस तरीके से कामकाज में लापरवाही देखने को मिलती है। ये देखिए आप, यहाँ से पूरी गली आप देख लीजिए, गली टूटी हुई है, कहीं ना कहीं उसको खोद के छोड़ा हुआ है और कोई कामकाज दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों की शिकायत है कि ये जो चुनाव आने से पहले इसको करने की कोशिश की गई है। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और किस तरीके से यहाँ लोगों की जो शिकायतें हैं उस आधार पे वो अपना वोट किस तरीके से डालते हैं। लेकिन
पूरी गली आपको टूटी हुई दिखाई देगी। तो इन क्षेत्रों में प्रभा साक्षी की टीम जाकर देख रही है कि क्या वाकई में कामकाज कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, और किस तरीके से यहाँ चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। आप भाई साहब इसी गली में रहते हैं, क्या कामकाज कुछ हुआ है यहाँ पे? ये तो गली पूरी टूटी हुई है, आप क्या कहेंगे? ये तो 1 साल से भी ऊपर होगी भाई साहब। क्या कोई आता है यहाँ पे, नेता, सांसद, विधायक, जो पार्षद है, कुछ आते हैं, कुछ आश्वासन देते हैं? कुछ बहुत बार कंप्लेंट भी कर ली, कोई कार्रवाई नहीं। तो क्या कहा जाता है? हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हैं, बहुत बार कॉल करी, बोला भी उन्हें करवाएंगे, ये कर दे बस। तो क्या इस बार वोटिंग में ये सब चीज़ें दिखाई देंगी? भाई साहब ये तो हम वोटिंग क्या, आप देख लो आप 1.5 साल से 1 साल से तो ऊपर ही ऊपर हो गया इसे। बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या इस बार क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? जो हम गलियों की हालत देख रहे हैं उससे गलियों इसकी हालत तो 1 साल से ऊपर हो गई जी। इतनी बुरी हाल है गलियों की, आप देख रहे हैं, आपके सामने की बात है ये। पैसे दे के साफ करवाए तो अच्छा, आप लोग अपना पैसा दे के गलियों को साफ करवाते हैं? अपने पैसे दे के साफ कराए, कूड़ा ही बहुत हो रहा था इसमें तो। अभी देखो और बाहर भी आप देखोगे, आप जाके तो बाहर भी सारे ही गंद फैले हुए हैं, कोई सफाई वाले नहीं है। चलिए, तो इन गलियों की हालत देखकर तो ऐसा ही लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके की लापरवाही सरकारों की ओर से और जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी ओर से की जाती है, उसका असर जनता में है। जनता इस वक्त अपनी नाराज़गी दिखा रही है। हालांकि वोटिंग किस तरीके से होगी ये आने वाला समय बताएगा। कृष्णानगर में हम इस समय हैं और ये विधानसभा का चुनाव घोषित हो गया है। क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मेन तो जी यहाँ सड़क वगैरह का है, पार्किंग का है, मार्केट के हिसाब से हम देखें, और सुलभ शौचालय वगैरह, जिस चीज़ के हम लोगों ने पैसे दिए हुए हैं और उसके बावजूद भी हम लोगों को पार्किंग वगैरह यहाँ मिल नहीं पा रही। अच्छा। मेन मुद्दा हमारा तो यही है। अच्छा, बिजली पानी भी कोई समस्या यहाँ पे नहीं, इस क्षेत्र में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिजली पानी की कोई समस्या नहीं है। मेन सड़क की मुद्दा है जी यहाँ पर। कामकाज कुछ हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे मुद्दा क्या रहने वाला है इस बार चुनाव में? मुद्दा यही रहने वाला, बीजेपी पार्टी। क्या काम काज आम आदमी पार्टी जो बार बार कह रही है कि हमने ये किया, दिल्ली में हमने वो किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया, ये कहते रह जाएंगे। और ये जो बीजेपी करती है वो सही करती है, चाहे हमें ये कोई भी चीज़ की छूट दे या ना दे। चाहे हमें 2100, हमारे घर में 2100 तो बहुत दूर की बात है, 100 रुपये भी ना आए। हमें नहीं चाहिए 100 रुपये, हमें नहीं चाहिए 2100 रुपये हमारे माता जी को भी। हमें नहीं चाहिए बिस्की एक के साथ एक फ्री। अच्छा, आप तो युवा है ना, आप क्या कहेंगे? क्या दिल्ली में कामकाज हुआ इस बार? मुद्दे क्या रहने वाले? हमें कामकाज से ना हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें साफ़ सफाई चाहिए होती है। जिस प्रकार से गंदगी है यहाँ पे, किसी और सिटी में आपको देखने को मिलती है? आप इंदौर चले जाओ, आप हमारे प्रयागराज में आ जाओ। अच्छा, उत्तर प्रदेश में आता है, आप हमारे प्रयागराज में एक बार ही आके देखो। इस टाइम मेला भी लगने वाला है, आप हमारे मेले में आइए, देखिए क्या सीन होता है। हम सपोर्ट ही करेंगे बीजेपी को और हमारा बीजेपी ही है। क्या मुद्दे हैं इस बार? क्या आप लोग किन मुद्दों पर वोट करने जाएंगे इस बार? हम भाई सफाइयाँ रहती, यही तो बोले, और क्या बोले। 2100 रुपये तो बोल रहे हैं कि हम देंगे हैं, वो कोई 2500 बोल रहा है। वोट नहीं, पैसे महिलाओं को देने की बात। हाँ, केजरीवाल कह रहा 2100 रुपये दूंगा। कांग्रेस कह रही 2500 देंगे ना, वो कह रहा 2100 दूंगा और केजरीवाल कह रहा है। लेकिन मुद्दे क्या रहने वाले हैं महिलाओं के लिए इस बार चुनाव? मुद्दे तो यही है, पता नहीं, बदल जाए इनका पता भी नहीं दे रहे, तब भी पता नहीं इनका। अच्छा, हाँ, कोई पता थोड़ा है, जो जीत जाएगा उन्हीं को पता देगा कौन देता कौन देता। पर नालियाँ गंदी है, नाली कोई करवाता नहीं साहब, ऐसे कैसे शिकायत आप लोग करती है, क्या रिस्पॉन्स आता है? हैं, शिकायत करती हैं जब, तो आप लोग को क्या कहा जाता है? हमें को बोलते ही नहीं है, वो अपनी मर्जी चला रही है, तो सुनते कहाँ हैं? अच्छा, सुनते नहीं, आते हैं वहाँ खड़े होकर चले रहे। को पिछली गली में परसों लड़ाई, परसों बोल रहे थे, कल भी भाई नालियों के लिए कूड़ा रख देते हैं, 10 दिन कूड़ा नहीं उठाते, ऐसे काम है इनके। अच्छा, कूड़ा नालियों की सफाई, मतलब एक तरीके से साफ सफाई का मुद्दा ना इस बार दिल्ली में हावी दिखाई दे रहा है। आप क्या कहेंगे? आपके लिए क्या मुद्दा होने वाला है इस चुनाव में? किसकी तरफ से? आप नहीं, तरफ से नहीं हो आप, एक वोटर। यूँ है, साफ सफाई रहे, नाली साफ हो जाए, और हमें क्या चाहिए? हमें ना चाहिए बिजली पानी सब फ्री मिल रहा है? हाँ, बिजली पानी का सर तो पैसे दे रहे हैं हम, तो बिल आ रहा है हमारा। अच्छा, बिल आता है? बिल आता है, तो क्या मुद्दे? कोई ना कोई सहायता करता, बस नाली साफ कर दो, मतलब यूँ यही सड़ी पड़ी रहे। हमें ना कुछ भी चाहिए, बच्चे कमा रहे, हम खा रहे, बच्चों के सिर पे बच्चे कमा रहे, खा रहे, बच्चे सारे कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। तो कृष्णानगर के ही हम इलाके में हैं और कृष्णानगर के सामने की गली में इस वक्त हम हैं, और आप देखिए गलियों की हालत। यहाँ भी देखिए, ये गली चौड़ी है, कहीं ना कहीं घर अच्छे बने हुए हैं, लेकिन गलियों की हालत आप देखिए किस तरीके से पूरी गली
गंदी दिखाई दे रही है, नाले दोनों तरफ भरे हुए हैं और कहीं ना कहीं यहाँ भी गलियों में कई समस्याएं हैं। तो देखना होगा कि क्या मुद्दे आखिर कृष्णानगर में जो साफ़ सफाई के मुद्दे हैं वो वाकई कुछ कमाल कर पाते हैं इस चुनाव में या नहीं। एक अंकल है हमारे साथ, उनसे हम बातचीत करेंगे। अंकल, आप इसी गली में रहते हैं ना? मैं तो 2 गली आगे। अच्छा, मतलब आप कृष्णानगर के ही हैं ना? क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? क्या कामकाज कुछ हुआ है चुनाव को लेकर? कृष्णानगर की समस्याएं है कि एक तो विकास कार्य बिल्कुल ठप है। सड़कें वड़कें आप देख रहे हो, पिछले 10 साल में सड़कों का तो बिल्कुल बेड़ा गर्क है। बाकी फ्री के चक्कर में सब चल रहा है, सब कुछ फ्री के में हो रहा है। इस बार क्या चुनाव में कुछ आपको बदलाव लगता है? बदलाव होगा इस बार बदलाव आएगा। ठीक। तो आपने सुना किस तरीके से कृष्णानगर में भी जो साफ़ सफाई एक मुद्दा है ना, उसको लेकर लोग काफ़ी नाराज़ हैं और जो सड़कों की हालत है उसको लेकर भी लोग अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। देखना होगा किस तरीके से यहाँ चुनाव होते हैं, लेकिन फ़िलहाल कृष्णानगर में कई मुद्दे ऐसे हैं जिसको जवाब देना सरकार को आने वाले दिनों में पड़ सकता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।